सकता, जिसका प्रेम जिससे हो जाता है वो सब संपत्ति सब घर त्याग करके उसके साथ हो लेता है। तो ऐसे ही हमारा प्रेम उस परमात्मा में जब बनेगा तभी हम वहां चलेंगे। वो प्रेम कब बनेगा? इन साधनों से बनेगा जो आपको बताए जा रहे हैं, नाम के, दान के, सिमरन के, सत्संग सुनने के, ये सभी ये प्रेम उपजाने के साधन है। अंत में आप में इतना प्यार, इतनी उमंग उमड़कान लग जाएगी, आपका रोम रोम करनाने लग जाएगा, आंखों में जरा सी बात पर उस परमेश्वर की चर्चा चलते ही आंसू बहने लग जाएंगे। तो क्या बताते हैं कि तब परमात्मा को कि इस जो आप लिपस्टिक लगाते हो ये तो नकली काम है, वास्तविक लिपस्टिक वो लगाओ उस प्यार वाली परमात्मा के प्रति आपका प्रेम उत्पन्न हो, तब भगवान ने तुम प्यारी लगेगी। आत्मा को समझा जा रहा है। जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लग गए तब खुशी मना लिए। अब लड़की जब प्रसन्न होती है कि ब्याह सगाई होती है, क्योंकि बरात आ गई ना आई, फिर बाजा बाजा, जब उसका विश्वास दृढ़ होता है गाय खुड़का दुड़का होने लग गया, बात बन गई। तो ऐसे ही परमात्मा इस आत्मा को कह रहे हैं कि तू ये श्वास, उस श्वास का जो जाप है अजप्पा जाप सतनाम का, इसको जप के अपने ये धन इकट्ठा कर ले, और फिर आपके यहां अंदर आवाजें आने लगेंगी। ये आपने देखा होगा, इस 2-3 पंथ हैं वो सब घुमा फिरा के यही छोड़ देते हैं कि कान बंद करो, आंख बंद करो, और फिर एकांत में बैठ के घंटों तक अंदर आवाज सुनो। इस पिंड में, इस शरीर कहो चाहे पिंड कहो चाहे अंड कहो, इसमें केवल काल के लोक की आवाजें हैं। वो परमात्मा का जो वास्तविक धुन है वो इससे पार है, सतलोक में है। कबीर साहब ने कहा कि अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। हमारे यहां की जो आवाजें इसमें सुनती वो नहीं है, एक और अजब आवाज आपको सबसे सुनाई देने लगेगी, जो शरीर से नहीं आ रही होगी, आपको बहुत दूर से आती हुई नजर आएगी, वो महसूस होगी। ये शरीर में सुनने वाली धुन व्यर्थ है। तो कहते हैं वो जो तेरा अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। जब मान लेना कि पति यानी वो तेरा दुल्हा निकट आ रहा है, अब आ लिया, यानी जो बाजा बाजन लग गया आवाज, तो समझ लेती है लड़की कि अब बात बन चुकी है, वो प्रवेश कर चुका है नगर में। अब क्या बताते हैं, आवे ब्रहा कबीर लेन ने खुश होकर चालिए, और प्रेम की बारिश होने लगे फिर मलमल ना लिए। उस परमात्मा के प्रेम में आपकी रह रहकर आंसू बहेंगे, और सार शब्द का सुरमा घालिए तब पति को भावे। काजल जो आंखों में डालती हैं बहने, कहते हैं उस मालिक ने जब अच्छी लागेगी आत्मा, जब तेरे पास सार शब्द का सुरमा यानी वो काजल डाल रखा होगा, क्योंकि सबसे पहले काजल दिखेगा और बिंदी, यानी सतनाम और सारनाम देखेगा वो परमात्मा, और तब आपको पसंद करेगा। फिर उसके लिए क्या बताया कि आदिन्नी की मांग बरा ले चलिए नाड़ झुका के, और संत समागम बरात्री वो ले जावेगा ब्याह के। अब आधिनी नम्रता साधु का भगत का पहला गहना होता है, लक्षण होते हैं, नम्रता रखे। आदिनी की मांग बरा ले चलिए नाड़ झुका के, ऊपर न मुंह करके तो ऊंट चला करते हैं, अहंकार करना, ऊपर को मुंह करके चलना, अहंकारी बनना। और ये संत समागम बारात है इस आत्मा की। वो परमात्मा ऐसे ही तुझे ब्याह ले जाएगा, अर्थात वो अपना लेगा, आपको अपनी समझ लेगा। यही आने से ज्ञान निखरेगा। सुरत नृत्य की डोली तेरी बैठ शिखर में जाके, ये सुरत और नृत्य एक दिव्य दृष्टि बनेगी आपकी, और फिर दिव्य दृष्टि बनते ही ये सब सुरत और नृत्य उस दिव्य दृष्टि के साथ होकर के ऊपर जाएगी। और काल ने बहुत भ्रमणाएं फैला रखी हैं, बहुत ज्यादा आगे हजारों लाखों मार्ग बना रखे हैं। तो वहां एक ऊपर से जब हम चलेंगे, यहां से एक ऊपर से मकड़ी जैसा तार आएगा,
मकड़ी का जो तार आपने देखा हो, ऐसा ऊपर से एक तार आपके समक्ष आ खड़ा होगा और फिर आपके साथ साथ वो परमात्मा आगे आगे होगा और उस मकर तार के साथ आपने बहुत ही स्पीड से ऐसे उस मकर तार के साथ साथ, यानी फिर मार्ग भ्रष्ट नहीं होने देगा, वो आपको साथ ले जाएगा। क्या लिखा है? मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान दचा के, उस मकर तार को मत छोड़ना, ये तेरा कांगना खेलना। पहले खेला करते कांगना, हमने देखा तो उसमें कुछ रखा करते, उसने वधू पहले उठाना चाहती है उसका जिसके साथ कांगना खेल रहा वो अपनी तरफ, तो कहते हैं तू अपना झपट के उस मकर तार न पकड़ लिए और फिर पार हो जाना, विजयी हो जाना। बैठ विश्वास सेज बिछा के शब्द छह लावहे, कि इस मार्ग में फिर अविश्वास नहीं होना चाहिए। आपको प्रमाण पूरे मिल गए, सब शास्त्र प्रमाणित हैं, सब उन महापुरुषों की वाणी प्रमाणित है जिन्होंने भगवान पाया कि ये विधि है, ये नाम है और यही प्रमाण है। अब तू विश्वास रखना, डगमग मत होना, इस विधि से तू परमात्मा पावेगी, फिर वो परमात्मा तुझे लेकर जाएगा, अर्थात अपने पास बुला लेगा। अविश्वास मत करना। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, सुन शिखर में श्वेत महल है जहां तेरे पति का डेरा। इन त्रिलोकी यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। इन यहाँ के इन भगवानों से अपनी आस्था कति हटा ले, आप हट जाएगी। गीता जी अध्याय नंबर 2 के मंत्र नंबर 53 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, जब तेरा जिसमें तेरा मन नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले शास्त्रों से हटकर, ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा, तब तो तू भक्त बनेगा। फिर लिखा है कि अर्जुन, जब जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत जिसमें उस छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसे ही जिस समय तुझे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान समझ में आ जाएगा, तो उस समय जब तुझे पूर्ण परमात्मा की महिमा का परिचय हो जाएगा, तत्व ज्ञान के आधार से जब तुझे ये ज्ञान हो जाएगा, तो उस समय पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति यानी गुणों से परिचित हो जाने के बाद जो अन्य भगवान हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म मैत्री, जो आस्था रह जाएगी उतनी ही आस्था रह जाएगी। जैसे एक छोटा सा तालाब है और पहले तालाबों पर ही जीवन निर्वाह होता था, उसी में तब पिया करते, उसी में पशुओं को पिलाते थे, उसी से सिंचाई थोड़ी बहुत कर लेते थे। और वो तालाब यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाता था, तो उस पे आश्रित सभी प्राणी पीड़ा से पीड़ित होते थे, तंग पाते थे। वो सफिशिएंट नहीं था, फिर भी बुरा नहीं था। और फिर ऐसी बहुत बड़ा सरोवर झील मिल जा, लेक, जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी पानी समाप्त ना हो, जल समाप्त ना हो, तो वो मिल जाए उस व्यक्ति, उन व्यक्तियों को जो एक छोटे से तलैया के ऊपर आश्रित हैं, तो फिर उनकी आस्था वो अपने ताम जाम ने सारे न ठाकर उसके किनारे जा बस्या करते, वहां छोड़ देते थे। वो तालाब बुरा नहीं लगता उनको, क्योंकि उसमें भी जल था, लेकिन उसके तुलना में उसकी अक्षमता बहुत नाम मात्र थी। वो आप भी अस्थायी था, वो भी पूर्ण रूप से निर्भर नहीं था, और उसके ऊपर आश्रित होने वाले भी आपत्ति में ही रहते थे। तो अब ब्रह्मा विष्णु महेश तो काम चलाओ सरकार थी, ब्रह्म पर ब्रह्म, हमारा पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता था। अब हमें पूर्ण परमात्मा मिल गया, उसके गुणों से परिचित हो गए, तो फिर हमें ये ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म बुरे नहीं लगते, लेकिन इनकी अक्षमता का पता लग गया। तो यहां क्या बताया है? दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा,
और इन त्रिलोक की यारों को भूल बावड़ी, इच्छा बीज भस्म हो तेरा। इन तीन लोक के भगवानों अन्य देवताओं से आस्था त्याग दे, फिर तुम्हारा इच्छा भस्म, यानी इनमें आस्था ही नहीं रहेगी, तेरा जन्म कैसे होगा हमारा। जहां आशा ता बासा हुई। और इस तत्व ज्ञान से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा, यहां आपकी आस्था किसी वस्तु में नहीं रह सकती जब आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। और फिर सिमरन